नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर साधा निशाना। वंदे मातरम गीत की जयंती पर देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम हुआ आयोजित। भीखमपुर में भूमिहार समाज की सभा में सामाजिक एकता और सौहार्द का दिया गया संदेश। और भारतीय क्रिकेट टीम के आकाश चोपड़ा काशी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। बिहार में हुए प्रथम चरण के रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर उन्होंने कहा कि ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रक्रिया का परिणाम है, जिससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और सटीक बनी है। उन्होंने विपक्ष द्वारा एसआईआर का विरोध किए जाने पर कहा कि विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला परंपरागत वोट बैंक बन चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह लगभग 8 बजे 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें से एक वाराणसी से खजुराहो के लिए चलेगी, जबकि अन्य 3 ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आज सायंकाल पधारेंगे और वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए। आज उसका भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और नीचे तक मनाने के लिए आह्वान भी है। इसी गीत को लेकर हमारे लोग तमाम बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराने में इस गीत का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र में आने का, आज उनका भव्य स्वागत होगा। आज रात में विश्राम भी उनका यही है और कल प्रातःकाल लगभग 8:10 पर उनका 4 वंदे भारत ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक ट्रेन तो यहीं से चलने वाली है खजुराहो तक, और बाकी 3 ट्रेनों का एक वर्चुअल लोकार्पण होगा। बिहार में जिस तरीके से इस बार मतदान हुआ, पहले चरण का जो मतदान हुआ, अप्रत्याशित मतदान हुआ, वास्तव में सराहनीय है। और चुनाव आयोग ने जो पहल की है और उसका सरकार ने पूरी तरीके से सहयोग भी किया है, उसी का ये परिणाम है कि बड़े पैमाने पर मतदान हुआ। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी अभी इसको लेकर के गया अभियान, विपक्ष तो घुसपैठियों को बचाने के लिए बात कर रहा है। उसका उद्देश्य केवल जो घुसपैठियाँ हैं, जो परंपरागत तरीके से उनका वोट बैंक बन गए। अब देखिए बिहार में वोटर लिस्ट जो है उसको दुरुस्त की गई तो परसेंटेज वोट बढ़ गया। और मान लें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का कुछ अप्रत्याशित नहीं, निश्चित रूप से अगर एसआईआर हो रहा है, जाहिर बात है उसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को सही करना है, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। वंदे मातरम गीत की जयंती पर देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में शुक्रवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति की ओर से वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुआ, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। समिति के संयोजक अनूप जायसवाल ने बताया कि आयोजन राष्ट्रगीत के गौरवपूर्ण इतिहास और उसकी प्रेरणादायी भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों के
प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत के राष्ट्रीय एकता में योगदान पर प्रकाश डाला। देशभक्ति गीतों, भाषणों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। समापन पर समिति की ओर से सभी आगंतुकों और मीडिया प्रतिनिधियों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इधर देखिएगा, छोड़ दिए। 1 2 3 उड़ाइए सब। आज हम सब ने वंदे मातरम गीत के 150वीं जयंती के अवसर पर लोहरा ब्रिज स्थित आज़ाद पार्क में इस गीत का 150वीं जयंती वर्षगांठ मनाया है, जिसमें ये क्रांतिवीरों का ये एक ऐसा गीत था। साहित्य के रूप में अगर देखें तो क्रांतिकारियों के लिए ये प्राण वायु का काम करता था। सबसे पहले 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस जी इस गीत को गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। और अगर अल्पसंख्यक जो आज कुछ तथाकथित लोग विरोध करते हैं, अशफाक उल्लाह जी इस गीत को गाने के साथ साथ फांसी पर चढ़े थे काकोरी कांड के अभियुक्त के रूप में। तो ऐसे वंदे मातरम गीत को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जो भारत के स्वतंत्रता समर में क्रांतिवीरों के लिए प्राण वायु का काम करता था। जिस तरह कोई धार्मिक व्यक्ति, आस्थावान व्यक्ति पूरे रामायण को अगर नहीं पढ़ पाता, दिन भर में केवल राम का नाम ले लेता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस तरह अगर हम भारतवासी वंदे मातरम के शब्द को अगर हम नहीं गा सकते, नहीं याद है, अगर हम अपने उद्बोधन का शब्द बना लें कि किसी का फोन आता है तो वंदे मातरम से उसका अभिवादन करें, किसी के घर मिलने जाते हैं तो वंदे मातरम से उसको नमस्कार करें, तो शायद हम इस मंत्र को दोहराते रहेंगे। और मंत्र की ये एक खासियत होती है कि अगर उसको बार बार दोहराया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। और इसे सिद्ध करने का सबसे अच्छा माध्यम आज आज़ादी की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये एक आज स्वतंत्र भारत में इसको भारत को आगे बढ़ाने की लड़ाई जरूर है दुनिया के साथ। हमें इस वंदे मातरम शब्द को बराबर दोहराते रहना चाहिए। भीकमपुर में भूमिहार समाज की सभा में सामाजिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया गया। भीकमपुर में महाकाल कमेटी की ओर से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से भूमिहार समाज की भव्य सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सभा में वक्ताओं ने कहा कि समाज की मजबूती एकता और पारंपरिक सहयोग से ही संभव है। उन्होंने एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और आपसी मतभेद भुलाकर समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू ने भी भाग लिया और समाज के उत्थान एवं युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार रखे। सभा के बाद सामूहिक प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए आपसी भाईचारे का परिचय दिया। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी को धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। कृपया मेरी बात का बुरा न माने आप लोग। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम लोग मूलतः ठाकुर नहीं, हम लोग आ जाइए अपने अपने सीट पर उधर से। हम चाहेंगे पूर्व विधायक कटोरा आकर के कार्यक्रम का समापन करें और सदस्यों का, इसमें अभी हम लोगों के बीच में पूर्व प्रधान जी समापन करेंगे, प्रीति भोज का आप लोगों को लेकर चल के कराएंगे। और हमारे जो जग विकास जी हैं। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रीति भोज के बहाने स्वजनों से मुलाकात, आपस में चर्चा, हम लोग कैसे एकबद्ध रहें, एकता में रहें और एक दूसरे के सहयोग में रहें। मूल रूप से ही उद्देश्य है समाज में संदेश जाए कि हम लोग एकबद्धता में रहें, आपस में एक दूसरे के सहयोग में रहें, दुख दर्द में शामिल हों। प्रीति भोज का उद्देश्य स्वजनों का है। मैं आज अपने परिवार भीकमपुर गाँव में आया हूँ और छोटे भाई विकास जो महाकाल के नाम से जो ये कमेटी बनाए हैं, मैं उस परिवार के तहत अपने परिवार के बीच में आया हूँ। मैं विकास को, प्रधान जी को, जो भी हमारे समाज के लोग
बड़े छोटे भाई सब लोग आए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबको धन्यवाद भी देता हूँ। सब लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और सब लोग मतलब ये समाज का जो बैठक मीटिंग है ये सबके हित के लिए है और ये समाज एक इकट्ठा होकर सब लोग चलेगा यहाँ से और आगे इसकी रणनीति और बनेगी। वो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, सब प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसी से मैं पढ़ा। मैं स्नातक MLC का जो है बनारस के जो है आपको बताऊं, मैं सिर्फ एकलौता एक ही आदमी का प्रचारक मानिए या भाई मानिए या मित्र मानिए, पंकज कुमार सिंह उर्फ डब्लू राय का मैं समर्थक भी हूं और उनको बाबा विश्वनाथ से मानपुरा से जो कहूँगा कि उनको आशीर्वाद दें और भदोही जो है जौनपुर हमारा विधानसभा है, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, चंदौली और बलिया सभी लोगों से मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि माता रानी माँ मैहर देवी उनके ऊपर कृपा बना के पंकज सिंह डब्लू को इस बार MLC का जो चुनाव स्नातक का जिताएं और भारी मतों से जिताएं। जितने नौजवान हैं आज हम लोग कुनूरिया में जो जुटे हुए हैं, सारे नौजवान जो है जुटे हुए हैं बिक्रमपुर में और इसीलिए कि सिर्फ बिक्रमपुर में इसलिए कि जो है विकास जी के दरवाजे पे आए हुए हैं। मेन हम लोगों का लक्ष्य है डब्लू भाई को जो है विधान परिषद में भेजने के लिए और हम लोगों का लक्ष्य यही रहेगा कि डब्लू भाई विधान परिषद में जाएं और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर मिले। तो खुल के हम लोग प्रचारक और भाई और संबंधों को सिर्फ डब्लू राय के साथ चाहेंगे आज की कार्यक्रम। आज ही जैसा कि देख रहे हैं कि सभी सज्जन लोग अपने यहाँ पे मिलजुल रहे हैं और इस तरह से आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए, जो कि आपसी जो है अपना प्यार दुलार बढ़ता है और आपस में ये भी पता चलता है कि कोई कितना परेशान है या कोई कितना मतलब उसका आगे मतलब प्रमोशन हो रहा है। आपस में मिलने जुलने से ये होता है कि भाईचारा बढ़ता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। आजकल सभी लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है और जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बात होगा तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब सब लोग एक साथ जुटते हैं तो सभी लोग आपस में प्रेम बढ़ता है। अगर जब प्रेम बढ़ता है तो उनका स्ट्रेस भी कम होता है, तो आपस में वैमनस्यता भी कम होती है। इसलिए समय समय पे लोगों को मिलते रहना चाहिए और मिल करके समाज के उत्थान का कार्य करना चाहिए। जो भी अच्छा सामाजिक कार्य है स्वजन लोग मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आज का कार्यक्रम हमारे ग्राम सभा के नवयुवक जो है महाकाल ग्रुप के नाम से है, जिसमें हजारों नवयुवक सम्मिलित है। महाकाल ग्रुप के नवयुवक जग विकास सिंह सेक्टर 4 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनका एक हृदय से उनके अंदर जागा कि हम लोग आज प्रीति भोज अपने आदर्श ग्राम सभा में किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में अपने समाज और अपने लोगों को बुला करके महाकाल ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ रितु सिंह जी ने, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक प्रीति भोज रखा गया है। उसी में सब लोग सम्मिलित हैं। अपने समाज के अध्यक्ष भी आए हैं, तमाम ऐसे साथी आए हैं, पदाधिकारी, और जग विकास जी को आशीर्वाद भी लोग दिए हैं। आज हमारे पूरे निवास में हमारे भूमिहार परिवार का एक प्रीत भोज के रूप में दिया गया था, जिसमें हमारे समाज से सभी हमारे बड़े गार्जियन के रूप में सब आए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के आकाश चोपड़ा काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और लोकप्रिय कमेंटेटर आकाश चोपड़ा अपने परिवार के साथ पहुंचे। क्रिकेट मैदान पर अपनी सधी हुई पारखी नजरों और प्रभावशाली कमेंट्री के लिए मशहूर आकाश चोपड़ा इस बार आध्यात्मिक यात्रा पर काशी आए। उन्होंने अपने परिवार संग गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में भाग लिया और मंत्रोच्चार के बीच पूरे श्रद्धाभाव से गंगा पूजन किया। आकाश चोपड़ा ने इस दौरान देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। गंगा तट पर उनका ये भावनापूर्ण दर्शन दृश्य अत्यंत मनमोहक और भक्तिमय रहा। गंगा पूजन के उपरांत वे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर प्रशासन और भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मंदिर गूंज उठा।
जान है आप कौन है वो हल्ला मत करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कृष्णा 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 विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आज बहुत दिल जो है वो भावनाओं से भर गया है और बहुत बहुत परम आनंद की अनुभूति हुई है और दोबारा आऊँगा इस बात की गारंटी है। आई नो बहुत कमाल काम किया है। कल हम नमो घाट पे भी गए थे और पहली बार मैं देव दीपावली के लिए आया हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है बनारस, जो पहले आने होता था उससे तो बहुत बदली बदली नजर आती है। लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का यादव ने गंगा आरती में भाग लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का यादव ने धर्मनगरी काशी पहुंचकर मां गंगा, बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। उनके इस धार्मिक दौरे ने श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण पैदा किया। अनुष्का यादव ने सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में हिस्सा लिया। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां गंगा से देश और समाज के कल्याण की कामना की। इसके बाद वे बाबा विश्वनाथ मंदिर दर्शन हेतु पहुंची। धार्मिक यात्रा के क्रम में उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के भी दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान डॉक्टर ज्ञानेंद्र यादव, विनोद यादव, राज यादव और उज्जवल यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रभुर्वे साख्याः सन्धिदेवाः त्रयस्नानं समर्पयामि मातेश्वरि गंगादेव्यै नमः। बहुत ही अद्भुत लगा मुझे तो यहाँ का दर्शन करके। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का आरती होता है। हमारे वहाँ बिहार में भी है गंगा घाट, लेकिन ऐसा आरती कभी नहीं देखा। ये पहली बार ही देखा है मैंने। बहुत अद्भुत था वो तो, बिल्कुल साक्षात है यहाँ पे तो। हाँ जी, बनारस आज थोड़ा बहुत घूमी हूँ। आज तो मेरी पहली बार ही आई हूँ, बट आगे और भी आऊँगी। काल भैरव भी करा है, बहुत अच्छा दर्शन, बहुत सुंदर है। बीएचयू इतिहास विभाग द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के इतिहास विभाग द्वारा वैदिक विज्ञान केंद्र में विश्व संस्कृति में जल संरक्षण एक विमर्श विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयप्रकाश लाल ने कहा कि जल संरक्षण मानव सभ्यता की प्राचीन परंपरा है। मिस्र, रोम सहित विश्व की कई सभ्यताएं जल स्रोतों के पास विकसित हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल स्रोतों का संरक्षण नहीं हुआ तो भविष्य में जल के लिए संघर्ष या युद्ध भी संभव है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा ने कहा कि जल पंचतत्व में सर्वोपरि है और हमारी संस्कृति का आधार है। प्रोफेसर जयराम सिंह ने कहा कि मानव सभ्यता का आरंभ और विकास नदियों के तट पर हुआ है, इसलिए जल संरक्षण भविष्य की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय ने की। संचालन डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सत्यपाल यादव ने किया। दूसरे सत्र में पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर पूनम पांडे ने की। इस अवसर पर डॉक्टर सीमा मिश्रा, प्रोफेसर ममता भटनागर, डॉक्टर श्रेया पाठक, डॉक्टर अभय कुमार सहित अनेक शिक्षक व शोधार्थी उपस्थित रहे। आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरातन छात्र समागम का आयोजन हो रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय, भिन्न भिन्न महाविद्यालय से शिक्षक और पुरातन छात्र जो इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं वो आए हैं। और हम लोगों ने इसका जो टॉपिक रखा है विश्व संस्कृति में जल संरक्षण एक विमर्श। इस तरह के कार्यक्रम क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य ये है कि जिस तरह विश्व में जल संकट बढ़ता जा रहा है, यदि हम लोग जन जागरूकता नहीं फैलाएंगे और यह एक बहुत
बड़ी पहल है कि हम लोग राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ पुरातन छात्र समागम कर रहे हैं। जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से उन छात्रों में जल के प्रति एक जागरूकता, और जो प्राचीन छात्र हैं जो हमारे यहाँ के, वो भी किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे शिक्षक हो, आम जनजीवन में हो, सभी लोग कहीं न कहीं जल को संरक्षित करें और जल स्रोत को संरक्षित करें। विशेष रूप से तालाब, कुंड, पोखरा, नदी आदि को संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसीलिए इसका आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम की बात की जाए तो मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर जय प्रकाश लाल जी हैं, कुलाधिपति झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में शांति स्वरूप सिन्हा सर हैं, और मुख्य वक्ता प्रोफेसर जयराम सिंह सर हैं, फेलो शिमला। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम के? मैं यही कहूँगा कि मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। यदि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो विषय आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं जल संरक्षण को लेकर, बहुत सारे लोग अभियान चलाते हैं कि हम जल संरक्षित कर रहे हैं। जल कहाँ संरक्षित कर रहे हैं? हाथ में। संरक्षित करने के लिए ज़रूरत है तालाबों को, कुंडों को, पोखरों को, नदियों को, झीलों को, बावड़ी को। और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो पेपर आए हैं लगभग कहीं न कहीं सारे जल स्रोत से जुड़े हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी बातें हैं राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जो हमारे आउटपुट होंगे, जो पेपर प्रेजेंटेशन आपके माध्यम से अगर आम जनमानस तक जाएगा तो निश्चित तौर पर जल संरक्षण पर। NHM कर्मचारियों ने धरना देते हुए ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना देकर कार्यस्थल की अनियमितताओं, अमर्यादित व्यवहार और ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर स्वर्गीय अतुल कुमार गुप्ता की संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग की। संयुक्त NHM कर्मचारी संघ वाराणसी इकाई के बैनर तले हुए इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व राकेश पांडे और डॉ. कुंवर अमित सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्य दबाव, मानसिक प्रताड़ना और महिला कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार जैसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कर्मचारियों ने पिंडरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हटाने, स्वर्गीय अतुल गुप्ता की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, कल ड्यूटी के वक्त जाते समय अतुल गुप्ता जो ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक पिंडरा थे, उनकी एक बहुत आकस्मिक घटना में, सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और उनका कोई ड्यूटी का ऑर्डर भी नहीं था, और जबकि कल हमारा एक अवकाश था, उसके बावजूद उनको ड्यूटी पे बुलाया गया, जिसके उपरांत जो है ये अप्रिय घटना घटी और उनकी मृत्यु हो गई है। तो अभी हम लोग उनके अधिकार और हक अधिकार की लड़ाई के लिए एकत्र हुए हैं, और हम चाहते हैं कि उनको पूरा उनका दुर्घटना बीमा और सारी ड्यूटी के ऑर्डर्स मिलें। जो ड्यूटी लगाई गई थी सही तरीके से, गलत तरीके से, उसका स्पष्टीकरण दें हमको कार्यालय, और उसमें एक अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग हुई है। अभी बातचीत नहीं हुई है। अभी हम लोग एकत्र हुए हैं। अपनी मांगों को हम लोग पत्र के माध्यम से CMO सर वाराणसी को आज देंगे। हम लोग यहाँ वाराणसी के सभी NHM कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं। आशा बहनें हैं, ANM, GNM, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे ब्लॉक के और सारे अर्बन और सारे रूरल के एकत्र हुए हैं। मारवाड़ी समाज भवन में 42वां श्री श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। लक्सर स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आगामी 9 नवंबर को 42वां श्री श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ये जानकारी आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री श्याम बाल मंडल के पदाधिकारियों ने दी। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे रुद्राभिषेक से होगा। इसके बाद 601 भक्तों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। दोपहर में महिला
जिला संगठनों द्वारा गजरा उत्सव, निशान महोत्सव और 56 भोग महोत्सव का आयोजन होगा। रात्रि में देश भर से आए प्रख्यात भजन गायक जयपुर के कुमार नरेंद्र, कोलकाता के संजू शर्मा, फतेहाबाद के नरेश नरसी सहित कई कलाकार अपने सुरों से श्याम प्रभु की आराधना करेंगे। कोलकाता के कारीगरों द्वारा स्वदेशी फूलों से सजी झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम ये है कि श्री श्याम बाल मंडल अपना 42वां श्री श्याम महोत्सव मनाने जा रहा है। आर्य का सारा बाबा श्याम हमारा, और जो जो कलयुग बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है उस और जिस ढंग से हम लोग के अंदर पाश्चात्य सभ्यता घर कर रही है, सिर्फ एकमात्र सहारा है पूरी धरती पे खाटू श्याम बाबा का। जो भी इनके दर पे हार के जाता है पूरी दुनिया से, ये तुरंत उनकी सुनवाई करता है और तुरंत सारा बिगड़ा हुआ काम उनका बना देता है। इस वर्ष आयोजन कितनी दिन है, एक दिन का है? इस आयोजन सवेरे 6 बजे शुरू होगा रुद्राभिषेक से हमारे मंडल के संरक्षक सूर्योदय शास्त्री जी के द्वारा, और 9 बजे सुंदरकांड पाठ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ज्योति प्रज्वलन होगा। हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र गोयनका जी, और स्वागताध्यक्ष में जो है हमारे अजीत जैन जी हैं, विजय मोदी हैं, और भी रावतार जी और कई नाम हैं जो लोग रहेंगे सब लोग। और ज्योति के साथ सुंदरकांड शुरू होगा, और फिर सवानी प्रसाद है, गजरा महोत्सव है, निशान बाबा को निशान अर्पण होंगे, 56 भोग लगेगा। फिर बाहर से आए हुए तमाम भजन गायक और हमारे स्थानीय भजन गायक, मारवाड़ी समाज के सारे भक्त लोग, सब लोग भजन गाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी के आयोजित होने वाले अधिवेशन में देश भर के 1000 प्लास्टिक सर्जन भाग लेंगे। अखिल भारतीय प्लास्टिक सर्जन संघ का 59वां वार्षिक अधिवेशन इप्सिकॉन 2025 इस बार काशी में आयोजित होगा। यह अधिवेशन 12 से 16 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के लगभग 1000 प्लास्टिक सर्जन और विदेशों से 30 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि इप्सिकॉन का आयोजन काशी में तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले 1991 में डॉक्टर JK सिन्हा की अध्यक्षता में और 2008 में डॉक्टर V भट्टाचार्य की अध्यक्षता में अधिवेशन आयोजित हुआ था। आयोजन सचिव डॉक्टर जयंतो कुमार तपादार ने बताया कि काशी प्लास्टिक सर्जरी की जन्मस्थली है, क्योंकि लगभग 2600 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने यही इस चिकित्सा विधा की नींव रखी थी। सह सचिव डॉक्टर गौरव नैयर ने बताया कि अधिवेशन में 625 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही वर्कशॉप में 60 से अधिक सर्जरी वीडियो दिखाए जाएंगे। इनमें चेहरे की हड्डी, हाथ के फ्रैक्चर, कटे होठ, तालू की सर्जरी तथा फिलर, बोटॉक्स और लेजर सर्जरी पर भी प्रशिक्षण होगा। वैज्ञानिक चेयरपर्सन डॉक्टर वीना सिंह, डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि अधिवेशन के दौरान 80 से अधिक व्याख्यान और डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। साथ ही CME कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। हमको डॉक्टर सुबोध सिंह और हम लोग की पूरी टीम इस अधिवेशन को कर रही है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। हम लोग का ये अधिवेशन 12 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 को के बीच में हो रहा है। यह दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। 12 नवंबर 2025 को वर्कशॉप होगा, जिसमें 8 वर्कशॉप होंगे, जिसमें हैंड सर्जरी, जिसमें जन्म से कटे होठ एवं कटे तालू की सर्जरी, जिसमें माइक्रो सर्जरी, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी के हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे, जिसमें सभी ट्रेनीज एवं जो लोग नए प्लास्टिक सर्जन्स हैं वो लोग इसमें सीखने आएंगे, और एक फैकल्टी जो इसमें काफ़ी माहिर है वो इसमें सिखाएगी। अखिल भारतीय प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन का 59वां वार्षिक अधिवेशन 12 से 16 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में काशी में होने जा रहा है। उसी की प्री कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता आज यहाँ रखी गई है, जिससे कि ये जानकारी दी जा सके कि किस प्रकार से ये अधिवेशन अति विशिष्ट है और उसमें कई चीज़ें पहली बार की जा रही हैं और संपूर्ण विश्व से यहाँ पर भागीदार
प्लास्टिक सर्जन्स आ रहे हैं और पूरे देश भर से करीब 1000 प्लास्टिक सर्जन इसमें भागीदारी करने के लिए आ रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर साधा निशाना। वंदे मातरम गीत की जयंती पर देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम हुआ आयोजित। भीखमपुर में भूमिहार समाज की सभा में सामाजिक एकता और सौहार्द का दिया गया संदेश। और भारतीय क्रिकेट टीम के आकाश चोपड़ा काशी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।